ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और श्रवण कर रहे हैं 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज जो है किस प्रकार से उसका दमन करते हैं कलयुग का, तो उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो इसमें जब परीक्षित महाराज ने देखा एक विचित्र दृश्य कि जो बैल है एक वो धर्म का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतीक है, और तीसरा एक शूद्र है जो हाथ में दंड लिए हुए और राजा का वेश धारण किए हुए है और उनको मार रहा है। दोनों के जो शरीर हैं वो क्षत विक्षत हैं। बैल के 3 टांग जो है वो टूटी हुई हैं उसकी, और गाय जो है वो भी भूखी प्यासी है, तो उसको भी मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम निर्बलों को सता रहे हो, इसलिए तुम राजा तो हो नहीं सकते, और कृष्ण परम धाम में चले गए हैं इसलिए तुम अन्याय कर रहे हो। तो फिर उसके बाद धर्म से पूछता है वो कि हे वृषभ, क्या गौ माता, क्या तुम कोई देवता हो? और आज एक पांडुवंशी के हाथ में धनुष बाण है, यदि आपके आंखों से शोक के आंसू गिरते हैं तो हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। फिर राजा का धर्म बताते हैं कि जिस राज्य में प्रजा जो है वो सताई जाती है, उसकी कीर्ति, आयु और ऐश्वर्य और उसकी जो है परलोक सब बिगड़ जाता है। इसीलिए परम धर्म यही है राजा का कि वो दुखियों का दुख दूर करे। और ये हमारे राज्य में कौन आ गया ऐसे, मैं आज ही इसको नष्ट कर दूंगा। तो वृषभ देवता से पूछता है फिर वो कि तुमको किसने विरूप बनाया है, आप ये मुझे बताइए। आप तो निरपराध हो और हमारे लिए कलंक की बात है कि हमारे राज्य के अंदर निरपराध को सताया जा रहा है। उसको हमेशा मुझसे भयभीत रहना चाहिए, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। तो अब धर्म जो है उनको उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आप पांडव वंश में हुए हैं, तो आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, यह आपके लिए उपयुक्त तो है, ठीक है, और लेकिन जीवन में जो दुख आते हैं वो किस कारण से आते हैं उसको हम नहीं जानते। शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं, इसलिए हम लोग उस विषय में जो है मोहित हैं। विकल्प वसना 19वें श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण जो पद है वो बताया गया धर्म के द्वारा कि हम विकल्प वसना। कुछ लोग कहते हैं कि जब आत्मा ब्रह्म की एक ही है तो फिर दुख का कारण और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं शरीर ही दुख का कारण है,
कुछ कहते हैं प्रारब्ध है, कुछ कहते हैं कर्म है, कुछ कहते हैं स्वभाव है, कुछ लोग कहते हैं कि तर्क का विषय ही नहीं है, इसको हम लोग जो है इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है कि धर्म जो है ये जानता है कि किसने ऐसा किया है, लेकिन बता नहीं रहा है स्पष्ट रूप से। धर्म ने सोचा कि जिसने ये काम किया है वो तो वास्तविक कारण नहीं हो सकता। जो ये कार्य कर रहा है हमको सताने का, वो तो कोई गौण कारण है। इसका जो वास्तविक कारण है वो तो कोई और होगा ना। प्रेरणा तो किसी और ने दी होगी, मुख्य प्रेरणा तो किसी और ने दी होगी। तो दो प्रकार के कर्ता होते हैं, प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता गौण होता है और प्रयोजक कर्ता जो है वो प्रेरणा देता है। तो यह निर्धारण करना ठीक संभव नहीं है कि वास्तव में कारण प्रयोज्य करता है या प्रयोजक करता है। तो यदि इस विषय में अनेक प्रकार के जो मत हैं, उस मतों को सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं। हम भी मोहित हैं, क्योंकि हम जानते नहीं भगवान के द्वारा प्रेरणा की गई है इस व्यक्ति को, या ये अपने आप से ही हमको मार रहा है, हमें नहीं मालूम। अब जो लोग विकल्प वसना है, यहां पर विकल्प वसना को कहा गया है, केचिद विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः। वो कहते हैं कि जीव अपने आप ही अपने सुख दुख का दाता है। वो कहते हैं आत्मै ही आत्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मनः। भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा ही आत्मनो, 6 अध्याय का 5वां श्लोक, कि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो आत्मा अपने सुख दुख का, अपने उद्धार का जो है, अगर हम अपने आत्मा को अपना बंधु मानते हैं तो हमारे उद्धार का कारण बनेगी, और अगर हम आत्मा को अपनी शत्रु माने तो हमारा पतन होगा। तो सुख दुख जो है इसी प्रकार से आत्मा के द्वारा ही मिल रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान का जो वहां पर अर्थ था, वहां पर आत्मा का अर्थ मन है, कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। यदि मन वश में है तो मित्र है, और नहीं है तो शत्रु है। तो इस रहस्य को जो है प्रत्येक व्यक्ति नहीं जान पाता है। वो सोचता है कि आत्मा, वो ऐसे व्यक्ति जो हैं आत्मा में और भगवान में भेद स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि आत्मा, भगवान ही जो है माया से आवृत होकर आत्मा बन गया है। फिर कुछ लोग जो हैं वो ग्रह इत्यादि को, देवताओं इत्यादि को इस सुख दुख का जो है कारण मानते हैं, कि हमारा सूर्य जो है वो हमसे नाखुश है, चंद्र देवता रुष्ट है, मंगल रुष्ट है। फिर जो पूर्व मीमांसा के उपासक हैं, अर्थात जैमिनी ऋषि के द्वारा जो कर्म को प्रधान बताया गया है, तो कर्म को सुख दुख का कारण मानते हैं। और जो नास्तिक हैं, चार्वाक मतावलंबी, वे स्वभाव को मानते हैं कि हमारा स्वभाव सुखी दुखी का है, जैसा वैसा ही होगा हमको। तो धर्म कह रहा है कि अनेक प्रकार के मतों से हम वास्तविकता को नहीं जान पा रहे हैं, हम मोहित हो रहे हैं। इसीलिए आप स्वयं ही अपनी उज्जवल बुद्धि के द्वारा, क्योंकि आप केवल एक राजा नहीं हो, आप राज ऋषि हो, जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की है, माता के गर्भ में, तो उनकी कृपा से आप इस रहस्य को जान लोगे कि हमें कष्ट किस कारण हो रहा है। साधारणतः ऐसा लगता है कि भगवान ही सबको कष्ट दे रहे हैं, सुख और दुख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इससे तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। और भगवान ने कहा है कि समोहम, मैं तो सम हूं सबके अंदर, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु। भगवान का न कोई प्रिय है और न कोई द्वेषी है, तो भगवान सुख दुख के दाता कैसे हो सकते हैं? तो इस बात को जो है केवल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है।
और अब इस बात को समझने का जो उत्तरदायित्व है वो परीक्षित महाराज के ऊपर ही डाल देते हैं वो। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के धर्म जो है वो उनको कहता है कि अब आप ही विचार करके देखिए। अब सूत जी कहते हैं, हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राग द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम। सूत जी कहते हैं, हे द्विज सत्तम अर्थात हे शौनक जी, धर्म का प्रवदति, ये प्रवचन सुनकर, इस प्रकार से धर्म की बात सुनकर प्रवचन देने पर वो सौ माने राजा, सम्राट माने राजा परीक्षित, विखेद माने खेद से रहित हो गए। उनके जो मन में खिन्नता हो रही थी देखकर, समाहितेन अपने को उन्होंने समाहित किया, एकाग्र किया, मनसा चित्त के द्वारा, तम पर्यचष्ट उस धर्म से बोले। तो देखिए अब परीक्षित महाराज जो हैं समझ गए कि धर्म के कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को समाहित करके ध्यान करके देख लिया कि कारण है क्या। भक्तों की यही महिमा है, भक्त को ये ज्ञान हो जाता है बाह्य वस्तु का कि क्या कारण है, इस वस्तु का वास्तविक कारण पता लग जाता है। अब इसलिए आगे बोल रहे हैं 22वें श्लोक में, राजोवाच धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूप धृक् यद्धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। पहचान गए, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूप धृक्, कि आप धर्मज्ञ हो, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हो, रहस्य को, और आप क्योंकि धर्म का उपदेश दे रहे हो हमको, ब्रवीषि आप बता रहे हो हमें, और आपने ही वृष रूप धृक, आपने बैल का रूप धारण किया हुआ है। पहचान गए, आप धर्म के तत्वज्ञ हो, तो हे वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश देने के कारण अवश्य ही आप धर्म ही हो इस वृषभ के रूप में। और अधर्मकृत यतः स्थानम सूचकस्य अपि तत् भवेत्, और जो स्थानम, जो स्थान, सूचक, सूचक का होता है चुगली करने वाला, तो जो अधर्म करने वालों को जो नरक प्राप्त होता है, जो लोग अधर्म करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है, तो वही स्थान, यहां पर स्थान का अर्थ है नरक, तो वही स्थान उसको भी प्राप्त होता है जो उनकी चुगली करता है। अधर्म करने वालों की चुगली करने वालों को भी नरक मिलता है, और ये बात आप जानते हो केवल, इसीलिए आपने अपने को दुख देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है हमारे लिए समझने के लिए, कि आपने इसलिए हमें नाम नहीं बताया है, ये कि आप जानते हो कि अगर आप उसकी चुगली करोगे, चाहे वो सत्य है तो भी इसीलिए आपने हमें उसका नाम नहीं बताया है, क्योंकि आप स्वयं धर्म हो ना, आप तो सब जानते हो धर्म के रहस्य को, इसीलिए आपने हमें नाम नहीं बताया। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतुसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चय। अथवा इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, इति निश्चय है नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित। तो ये सिद्धांत, ये निश्चय निश्चित है, सिद्धांत निश्चित है, यहां पर निश्चय का अर्थ है सिद्धांत। तो ये सिद्धांत निश्चित है कि देव माया, भगवान की जो माया है उसकी गति, भूतानाम जो मनुष्य हैं उनके लिए, चेतसः वचसः चित्त से अर्थात मन से और वाणी से भी अगोचर, नहीं जानी जा सकती। ये तो सिद्धांत है कि भगवान क्या चाहते हैं, मनसा वाचा, ये हम नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी ने भी स्वयं कहा है कि ब्रह्मा जी तक भी नहीं जानते हैं कि भगवान इस समय क्या चाहते हैं। इस समय नहीं, मतलब कभी भी जो भगवान की लीलाएं हैं अनेक प्रकार की, उनके द्वारा किस प्रकार भगवान जो है क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मैं नहीं जानता हूं, और जो कहते हैं हम जानते हैं, वो कहने दो उनको। अपनी जो 10वें अध्याय में स्तुति आएगी ब्रह्मा जी की, उसमें ब्रह्मा जी ये बात कहेंगे
जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यान में प्रभो, कि हे भगवान, मैं आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपका मनसा वाचा कर्मणा, उसको मैं नहीं जानता हूं, और जो कहते हैं कि जानते हैं उनको जानने दो, मैं आपको नहीं जानता हूं। मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यान में प्रभु। उनकी ये बहुक्ति है कि वो जानते हैं आपको, जानते वो भी नहीं है, केवल कह रहे हैं। मनसो वपुषो वाचो, कि आपके मन का, आपके वपु का और आपकी वाणी का क्या वैभव है, उस बात को मैं नहीं जानता हूं, ये मेरे गोचर नहीं है। तो इसी बात को यहां कह रहे हैं कि भगवान की जो माया है वो अगोचर है। गोचर का मतलब होता है गो माने इंद्रियां, चर माने चरंती, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है उसको कहा जाता है गोचर। तो हम अपनी इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ये नहीं जान सकते कि भगवान कब किस समय क्या करना चाहते हैं। तो दो बातें परीक्षित महाराज ने बताई। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, तपः क्षौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्माम शैस्त्रयो भग्ना इसमय संगमदस्तव। तब माने आप, आपके जो हैं 4 पैर थे, शास्त्रों में बताए गए हैं, तप, शौच, दया और सत्य। इति पादा प्रकीर्तिता, शास्त्रों में ये इस प्रकार से कीर्ति आपकी गाई गई है, प्रकृष्ट रूप से बताया गया है कि आपके 4 पैर हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अधर्म अंशई, और अधर्म के अंश, इसमें माने अभिमान, इस अभिमान के कारण, अधर्म के कारण जो कलयुग के अंदर अधर्म है ये, क्योंकि ये अब आपके ऊपर हावी हो गया है, तो जो अधर्म के अंश हैं, गर्व, आसक्ति और मद, ये 3 चरण आपके नष्ट हो चुके हैं। गर्व का मतलब अभिमान, यहां पर इसमय, इसमय का अर्थ है गर्व, आसक्ति का मतलब है मद, नहीं संग, और मद, तीन बातें यहां पर बताई गई। इन तीनों कारणों से आपके 3 पैर जो है नष्ट हो गए हैं। तो यहां पर हम लोग चर्चा पिछली बार किए थे कि गर्व से तप का नाश हो जाता है, आसक्ति, पर स्त्री के अंदर आसक्ति होने से पवित्रता का नाश हो जाता है, और मद होने से, मद्यपान करने से दया का नाश हो जाता है। तो ये 3 चरण आपके नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। ये आगे बताएंगे 25वें श्लोक में। इदानीम धर्म पद पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद्यतः तम जिघ्रक्षत्य धर्मो अयम नृते नैधितः कलिः। 27 कौन सा श्लोक है? 25वां श्लोक है। हे धर्मदेव, इदानी मन, इस समय आपके सत्य रूपी जो चरण हैं, ये यतः निर्वतयेत, ये बचा हुआ है, क्योंकि तम अयम अनृतेन, ये जो अनृत का अर्थ होता है झूठ, तो ये झूठ से एधित है, माने जो बलवान है, अधर्म, कलयुग इसको भी नष्ट कर देना चाहता है। कलयुग चाहता है कि आपका ये भी जो चरण है ये नष्ट हो जाए। असत्य के द्वारा जो एध है माने बढ़ गया है, पुष्ट हुआ है, ये अधर्म रूपी कलयुग, उसको भी ग्रास कर लेना चाह रहा है, सत्य को भी। अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, अयम च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पादन्यासई सर्वतः कृत कौतुका। देखिए, परीक्षित महाराज ने एकाग्र चित्त होकर सारी बातें जान ली कि कारण क्या है, बहुत गहराई तक। तो कह रहे हैं, इयम च भूर भगवता, ये जो देवी हैं, इयम माने ये, च माने भी, भू माने पृथ्वी, उरुभरा, उरुभरे माने बहुत ज्यादा भार, इस भार से पीड़ित हो चुकी हैं, सती, सती मतलब होने पर, श्रीमद भी भगवता,
श्री भगवान के द्वारा न्यासिता स्थापित की गई हैं, अर्थात भगवान ने असुरों को नाश कर दिया है। और ततः पदन्यासई सर्वतः कौतुकाकृत, इसीलिए भगवान के चरण रखने के कारण सब ओर से ये अलंकृत हैं। भगवान ने इनके ऊपर जो बोझ था दैत्यों का, असुरों का, वो सब उतार दिया है। और ये उनके चरण चिन्हों से जो कैसे हैं, कृत कौतुका, अलंकृत हो गई हैं सौंदर्य राशि से। चरण चिन्ह जो हैं भगवान के इस प्रकार से उत्सव की भांति हैं। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वो जिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। और अब ये लोग अब ये सोच कर रही हैं, शोच्यति अश्रुकला, अश्रुपूर्ण इस समय, अधुना माने इस समय, साध्वी माने ये जो साध्वी हैं पृथ्वी देवी, ये इस समय उज्जिता माने छोड़ दी गई हैं भगवान के द्वारा, भगवान चले गए हैं। तो अब दुर्भगा इव, दुर्भागी के समान, अश्रुकला अश्रु बहती हुई इस प्रकार चिंता कर रही हैं, सोच रही हैं। क्या चिंता है इनको? अब्रह्मण्या शूद्रा, जो ब्राह्मण द्वेषी शूद्र हैं, ये नृप व्याजा, राजा बनने के बहाने, और माम भोक्ष्यन्ति, मेरा उपभोग करेंगे। तो वास्तव में पृथ्वी तभी प्रसन्न होती है जब क्षत्रिय, एक धर्मपरायण क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण का जो द्वेषी नहीं है, इस प्रकार के जब क्षत्रिय राजा इस पृथ्वी का पालन करते हैं तो पृथ्वी स्वस्थ होती है। लेकिन जब शूद्र लोग राजा करें, शूद्र लोग जो है वो राज्य करेंगे इस पृथ्वी पे, तो इसीलिए पृथ्वी का शोक बढ़ गया है कि अब क्या होगा। तो वो तो ब्राह्मण के द्वेषी होते हैं शूद्र। ऐसे शूद्र साधारण वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले नहीं। हम शूद्र को गलत ना समझें। उसी शूद्र के लिए कहा गया है जो अब्रह्मण्या है, और पहले भी क्षत्रियों के लिए उसी क्षत्रिय के लिए कहा गया था जो अब्रह्मण्या है, अर्थात ब्राह्मण द्वेषी है। तो अब ये भगवान से बिछुड़ गई हैं और सोच रही हैं कि शूद्र मुझ पर राज्य करेंगे, तो इसलिए इनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, इति धर्मम महिम चैव सांत्वयित्वा महारथ निशतमाददे खड्गम कलये धर्म हेतवे। कह रहे महाराज परीक्षित ने इस प्रकार, इति धर्मम महिम, महिकार पृथ्वी, इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वयित्वा, सांत्वना देकर, आश्वासन देकर, महारथी, जो महारथी परीक्षित हैं, उन्होंने अधर्म हेतवे कलये, अधर्म के कारण, अधर्म का जो कारण है वो कौन है? कलयुग। उस अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए निशात, निशात माने तीक्ष्ण धार वाली, और खड्ग तलवार, आददे माने खींच ली, अपने म्यान में से तलवार उन्होंने खींच ली बाहर। वो तलवार कैसी थी? निशातम, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार। अब 29वें श्लोक पे कह रहे हैं, तम जिंघासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगात भय विव्वल। जो नृपलांछनम, जो राजा के वेश में कलयुग था, वो विहाय माने उस वेश को छोड़कर, अर्थात उसने राजा के जो मुकुट इत्यादि लगा रखे थे वो उसको छोड़कर, क्योंकि कलयुग ये ताड़ गया कि अब ये मुझे मारेंगे, तो उसने तुरंत अपने जो राजा के चिन्ह थे वो उतार डाले। विहाय माने छोड़ देना, नृपलांछनम, राजा का वेश था वो, उसको छोड़ दिया उसने, और भय विभला, भय से व्याकुल होकर, तत्पाद मूलम शीर्षा समगात, उनके चरण कमलों के ऊपर गिर पड़ा। शीर्षा माने अपने सर को, मस्तक को रख दिया विभल होकर। जिंघासुम का मतलब है मारना, मार देने का। अभिप्रेत्य माने अभिप्राय जानकर। परीक्षित महाराज ने जब तलवार खींच ली तो वो समझ गया कि अब ये मेरा वध करने के लिए तैयार हो गए हैं,
तो तम जिघांसयासु अभिप्रेत्य, उनको इस प्रकार से जानकर मार देने का विचार कि मेरे को मारेंगे अभी ये। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधिच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव। पादयो पतितम दिवीक्ष्य, पादयो माने पैरों पर जब उसे पतित हुए वे देखकर दीन वत्सल, कैसे थे परीक्षित महाराज? दीनों के ऊपर अत्यंत वात्सल्य रखने वाले, उनको रक्षा करने वाले, तो शरण्य शरणदाता। तो ऐसे जो परीक्षित महाराज हैं वो, और श्लोक्य, श्लोक्य माने जो प्रशंसनीय है, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ऐसे परीक्षित महाराज तो अत्यंत प्रशंसनीय हैं, यशस्वी हैं, दीन वत्सल हैं, शरणागत रक्षक हैं। जब उन्होंने ऐसे देखा कि मेरे पैरों पर पड़ा है तो कृपा करके उसको क्या किया उन्होंने? न अवधीत, उसको नहीं मारा, कृपावश। और इदम हसन इव आहा, और यह हंसते हुए से बोले, इदम माने ये वचन बोले, हसन इव, गीता में कहा है प्रहसन इव, यहां पर कह रहे हैं हसन इव, हंसते हुए से परीक्षित महाराज जो हैं कलयुग से बोले 30वें श्लोक में। अब 31वें श्लोक में कह रहे हैं राजा, न ते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलेर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तुम कौन हो? अधर्म बंधु हो, अधर्म के मित्र हो तुम, त्व अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो। इसलिए भवता मदीय क्षेत्रे कथंचन, तुमको, भवता माने तुमको, मदीय माने मेरे, क्षेत्र माने राज्य में, कथंचन माने कभी भी, न वर्तितव्यम, जो तुम्हारे बरतने योग्य कार्य है उसको नहीं करना चाहिए, न वर्तितव्यम। आप तो अधर्म के बंधु हो तो आप अधर्म का ही कार्य करोगे, तो भाई देखो मेरे राज्य में ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल कहीं और जाना है तुम चले जाओ। वर्तितव्यम जैसे हम बोलते हैं ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य, जो करने योग्य कार्य है उसको बोलते हैं हम कर्तव्य, जो जानने योग्य वस्तु होती है उसको बोलते हैं ज्ञातव्य, और जो प्राप्त करने वाली वस्तु होती है उसको बोलते हैं प्राप्तव्य। इसी तरह यहां पर कह रहे हैं वर्तितव्य न वर्तितव्य, तो जो करना चाहिए व्यवहार उसको बोलते हैं वर्तितव्य, और यहां कह रहे हैं न वर्तितव्यम, तुम उसको मत करो, कचंचन कभी भी मत करना। क्योंकि गुडाकेश यशोधराणाम, अर्जुन के यश को धारण करने वाले, गुडाकेश अर्जुन का नाम है, जो हमेशा सावधान रहते थे, निद्रा को कहते हैं गुडाका, तो जो गुडाका के ईश्वर हैं अर्थात हमेशा सावधान सतर्क, तो तुम अब क्या है कि अर्जुन का जो यशस्वी वंश है, यशोधराम, यश को धारण करने वाला जो उनका वंशज है, वो बद्धांजलि, इसके सम्मुख हाथ जोड़ लेने पर ते किंचित वही भयम न, तुमको कोई प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अब शरणागत हो गए हो। और किसके शरणागत हो? अर्जुन के यशस्वी वंशज के, जो उसके वंश में आया है, मैं उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुआ हूं। तो उनके यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरणागत की रक्षा करते हैं। यहां पर भी देखिए परीक्षित महाराज अपनी जो है अपना अभिमान नहीं कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुमको शरणागति दूंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे वंश की ये परंपरा है कि प्रत्येक शरणागत को अभय दान दिया जाता है, और उसी परंपरा का हम पालन करेंगे। भगवान ने गीता भी परंपराओं का बड़ा आदर किया है, भागवत में भी परंपराओं का बड़ा आदर है। तो जहां पर परंपरा नहीं है, आदर नहीं है,
वहां पर धर्म कैसे टिकेगा? परंपरा का मतलब है जो भी बिना परंपरा के अपने आप सब कुछ कर लेना, यही अभिमान का कारण बनता है। जहां परंपरा होती है वहां अभिमान नहीं होता है। जिन घरों के अंदर अभी भी परंपराएं विद्यमान हैं, वहां पर जो कर्ता कोई नहीं होता है, अपने को कोई कर्ता नहीं मानता है। सभी लोग जो हैं अपने को मानते हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं इस कार्य के अंदर, घर के अंदर, कि हम अपने वंश की परंपरा को बनाए रखें, उसकी मर्यादा को बनाए रखें। तो सब एक सेवक की भांति कार्य करते हैं। स्वामी नहीं बनता, कोई भी मालिक नहीं बनता है, जहां परंपरा के प्रति आदर होता है। और भक्ति के अंदर ही परंपरा के प्रति आदर है। ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में आदर नहीं है परंपरा का, लेकिन भक्ति में गुरु परंपरा का आदर है। गुरु परंपरा के बिना कोई भी चीज स्वीकार नहीं है भक्ति में। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेषु अनुप्रवर्तो अयमधर्म पूग लोभो नृतम चौर्य मनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। अधर्म के जो लक्षण हैं वो सब बताए जा रहे हैं यहां पर 32वें श्लोक में। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे। नरदेव मतलब राजाओं के शरीर में, देह माने देहुषु माने शरीर में। जब तुम राजाओं के शरीर में होते हो, वर्तमान होते हो, उपस्थित होते हो, तब नरदेव, नरदेव का मतलब है राजा, जो नरों में देवता है अर्थात राजा। तो जब तुम राजाओं के शरीर में स्थित होते हो, शरीर में होते हो तो क्या होता है कि लोभ, अनृत माने झूठ, चौर्य माने चोरी, अनार्य माने दुष्टता, अनार्य, और अहो का मतलब पाप, ज्येष्ठा का मतलब दरिद्रता, माया का मतलब है कपट, कलह का मतलब झगड़ा, और दंभ मतलब झूठा अहंकार। ये अयम अधर्म पूगः, ये जो अधर्म की राशि है इसमें प्रवृत्त हो जाती है, अनुप्रवर्तः, अपने आप आ जाती है। तो धर्म की जो लक्षण है इस प्रकार से दिखाई देते हैं। वो राजा लोभी हो जाता है इस प्रकार से, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, अपने धर्म का त्याग करना, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ, इस प्रकार से इन सब चीजों के अंदर जो है वो प्रवृत्त हो जाता है। प्रवृत्तः राजा, उसके अंदर बढ़ जाते हैं सारी चीजें। तो अब आगे 33वें श्लोक में कह रहे हैं, न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। इसलिए तुम हे अधर्म बंधो, 2 बार अधर्म बंधो कहा यहां पर। तो इसलिए हे अधर्म बंधो, तुम्हें क्या करना है, इस ब्रह्मावर्त में, ये जो हमारा देश है इसके अंदर तुम बिल्कुल मत ठहरो। भारत के अंदर तुमको ठहरने का एक क्षण भी समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि न वर्तितव्यम मतलब तुमको व्यवहार नहीं करना चाहिए इस प्रकार अधर्म का। कारण क्या है, धर्मेण च सत्येन वर्तितव्ये, धर्म के द्वारा और सत्य के द्वारा जो व्यवहार करने योग्य ये भारतवर्ष है। देखिए, भारतवर्ष जो जाना जाता है वो जाना जाता है धर्म और सत्य के लिए। धर्म और सत्य के लिए जाना जाता है, इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि धर्म और सत्य का निवास स्थान है भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त। धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। और इस क्षेत्र में क्या विशेष बात है कि यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा जो विज्ञ पुरुष हैं, वे यज्ञ के द्वारा यज्ञ की विधि को विस्तार करके, वितान माने विस्तार करके, तो जानने वाले जो हैं वो यज्ञ के
वो यज्ञ की विधि को विस्तार करके और यज्ञ के द्वारा यज्ञेश्वर मतलब भगवान विष्णु की यजंती माने यजन करते हैं। इसलिए हे अधर्म के मित्र, कलयुग तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि तुम इसको मार रहे हो दोनों को, क्योंकि जहां पर तुम आए हो वो बड़ी स्पेशल जगह है, ये साधारण जगह नहीं है। यहां पर धर्म का और सत्य का ही बोलबाला है, ये निवास स्थान है सत्य का। हमें अपने भारतवर्ष के ऊपर इस प्रकार ये गर्व होना चाहिए, और गर्व होने का मतलब केवल गर्व होने का मतलब नहीं है, हमें भी इस प्रकार का यदि हम आचरण करते हैं तभी उस गर्व होने की कुछ महत्व भी है, अन्यथा तो क्या महत्व है उसका। इसलिए कह रहे हैं कि तू यहां पर बिल्कुल भी एक क्षण भी ना ठहर, इस प्रकार का बर्ताव तुमको शोभा नहीं देता है। हंसते हुए कह रहे हैं, हंसते हुए के कहने का मतलब विश्वास है उन्हें पूरा कि अगर ये नहीं मानता है तो मैं इसको मार दूंगा। शरण तो ले ली है, अब शरण ले ली है तो तू वही करेगा ना जो महाराज कहेंगे, वरना था शरण का क्या फायदा। अब हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम लोग तो गुरु की शरण में जाकर भी अपनी अपनी करते हैं, तो वो शरण लेना थोड़ा ना कहलाता है। अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्मिन् हरेर भगवान निज्यमाना इज्या मूर्तिर यजताम शम तनोति कामान मोघान स्थिर जंगमाना मनंतर बहिर्वायुरिवेश आत्मा। यहां पर क्या होता है बता रहे हैं, इस देश में स्थिर अंग जंगमाना जो स्थिर हैं और जो जंगमाना जो जंगम है, अर्थात जड़ और चेतन, अचर और चर, जड़ चेतन नहीं, अचर और चर, अंतर बही जो भीतर और बाहर वायु के समान, एश आत्मा इज्या मूर्ति जो यज्ञ मूर्ति भगवान है, ये श्री हरि, तो उनको कहा गया भगवान भी हैं, श्री हरि भी हैं, और वही जो है सबके अंदर भी है और बाहर भी है, एक रस स्थित है सभी चराचर जीवों के, और वो सबकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। इज्यमाना संतुष्ट होने पर, यज्ञ के संतुष्ट होने पर, यस्मिन इज्यमान है यजताम जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी, अमोघान, अमोघान माने अव्यर्थ, अर्थात मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, तो उनकी जो कामनाएं हैं, कामनाओं को पूरा करने वाले, शम तनोति कल्याण का विस्तार करते हैं। शम का मतलब शांति, लेकिन कल्याण यहां पर, तो तनोति माने विस्तार करना, तो उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं और उसका कल्याण का विस्तार करते हैं। अर्थात जब यज्ञ करने वाले यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं तो वे उनका हर प्रकार से कल्याण करते हैं। कहां पर? इस देश के अंदर, क्योंकि यहां पर भगवान श्री हरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। हरिर भगवान इज्यमान, हरिर भगवान यस्मिन हरिर भगवान, तो यहां पर हरि भगवान जो हैं कैसे हैं वो? वायु के समान व्याप्त हैं, भीतर और बाहर सभी प्राणियों के, अंतर बही वायु के समान। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर भगवान ना हो अंतर्यामी के रूप में। तो इस प्रकार से इस स्थान के ऊपर तुमको ये जो व्यवहार है कि तुम इसको धर्म को और गाय को और बैल की जोड़ी को मार रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बड़े हंस के ये बात राजा ने और धर्म से कही है। अब हम आज 34वें श्लोक पर यहां विश्राम लेंगे। आगे सूत जी जो है 35वें अध्याय से बताएंगे अब, तो हम उसको में कल प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।